आदाब। आज चुनी हुई कविताएं राजेंद्र नाग देव जी का काव्य संग्रह चुनी हुई कविताएं, इससे किराए का घर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। किराए का घर। बस कुछ दिन और रह सकते हो तुम इस घर में, बस कुछ दिन और रह सकते हो तुम इस घर में। किसी की आवाज़ कहीं से आई, कहाँ से मालूम नहीं, किसकी थी मालूम नहीं, पर लगा कि सच थी और मैंने बांधना शुरू कर दिया सामान। मेरे पास कुछ इच्छाएं थी, कुछ पूरी, कुछ कटी फटी छितरी हुई, कुछ किताबें थीं, कुछ सपने थे और लगाव था अपनों के लिए। मेरा एक अतीत था, एक वर्तमान है। अब अतीत कैसा और कैसा वर्तमान, दोनों को बांधना है एक ही रस्सी में। अब अतीत कैसा और कैसा वर्तमान, दोनों को बांधना है एक ही रस्सी में। रखना है एक ही ट्रंक में और छोड़ देना है यहीं कहीं। पता नहीं इस जगह वो कितने दिन रहेगा, पता नहीं इस जगह वो कितने दिन रहेगा, और कब किसी को बेच दिया जाएगा, और कब किसी को बेच दिया जाएगा। सौदागर अपनी इच्छा से तय करेगा मूल्य, मोल भाव के लिए नहीं रहूँगा मैं। ये भी हो सकता है कोई कबाड़ी तक इनकार कर दे लेने से उसे। हो सकता है ट्रंक में जंग लगे, हो सकता है सारा अतीत और वर्तमान धीरे धीरे गलकर समाप्त हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। सौदागर अपनी इच्छा से तय करेगा मूल्य, मोल भाव के लिए नहीं रहूँगा मैं। ये भी हो सकता है कोई कबाड़ी तक इनकार कर दे लेने से उसे। हो सकता है ट्रंक में जंग लगे, हो सकता है सारा अतीत और वर्तमान धीरे धीरे गलकर समाप्त हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। पर मैं क्यों सोच रहा हूँ ये सब, पर मैं क्यों सोच रहा हूँ ये सब भविष्य की बातें हैं। जिसे घर छोड़ जाना होता है उसके लिए घर में अतीत और वर्तमान होता है केवल, भविष्य तो होता ही नहीं है। जिसे घर छोड़ जाना होता है उसके लिए घर में अतीत और वर्तमान होता है केवल, भविष्य तो होता ही नहीं है। किराए का घर, ये कविता राजेंद्र नाग देव जी की चुनी हुई कविताएं काव्य संग्रह से मैंने आपके लिए किताब दोस्ती के तहत शेर व शायरी के महफिल में पढ़ी। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से।